हेयर ट्रांसप्लांट में एडवांसेस क्या हुआ? अभी कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ना। तो मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। मेरे लिखे हुए चैप्टर किताबों में भी है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो 5-10 साल पुराना नॉलेज है। मैं चाहता हूं कि आज मैं आपके साथ वो शेयर करूं जो कि आपको आज फ़ायदा दे। तो उसके लिए हमें जानना है कि हेयर ट्रांसप्लांट में एडवांसेस हुए क्या, और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल लैंग्वेज नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझ आने का है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अब देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लड़के हो, क्यों? देखो, लड़कियों की दाढ़ी तो होती नहीं ना, और काफ़ी सारे जो एडवांसेस हुआ है वो इस बेसिस पे हुआ है कि अब हमारे पास डोनर हेयर ज़्यादा है। एक दूसरा चीज़ है कि हम जो मर्जी कह लीजिए, कम से कम थोड़े अच्छे आर्टिस्ट बन गए। अगर आप कभी देखो कोई पेशेंट जो 30 साल पहले जिसने ट्रांसप्लांट किया हो, बाल ऐसे खड़े खड़े होते थे। अभी भी मुझे दिखता है शॉपिंग मॉल में ऐसे खड़े खड़े बाल लेके लोग घूम रहे होते हैं, बहुत प्राउड होके कि हमने ट्रांसप्लांट करा लिया। लेकिन देखें, ट्रांसप्लांट वो नहीं होता एक जगह से बाल उखाड़ के दूसरी जगह लगाना। अगर सिर्फ इतना होता तो दाढ़ी भी तो पूरी पड़ी हुई थी, वहां से उखाड़ के क्यों नहीं लगाया? हेयर ट्रांसप्लांट में अगर टेढ़े मेढ़े बाल लगा दिए तो वो एक्चुअली में तो मैं कहता हूँ वो बहुत बुरी बात है। उसके लिए तो जाके अगर मैं होता तो मैं तो शिकायत बहुत करता, क्योंकि शक्ल बिगड़ गया ना। ऐसे ऐसे खड़े बाल अच्छा लगेगा? अगर ऐसे खड़ा बाल है तो सही नहीं लग सकता था क्या? बहुत कॉमन सेंस है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, एक आर्टिस्ट होना भी जरूरी है। एक आर्टिस्ट की तरह सोचो, अपना सर है तुम्हारा, अपना बाल है, ऐसे बाल उगाओगे ना। अगर मैं तो ऐसे उगाऊंगा, अगर यहाँ मैं तो ऐसे नहीं उगाऊंगा। सो डायरेक्शन से ही होना चाहिए। ये सेंटर में पीक है ना, अगर मुझे करना है तो मैं इस पीक को स्ट्रॉन्ग करूंगा, ऋतिक रोशन की तरह करूंगा। क्यों? मुझे अच्छा लगेगा। हेयर ट्रांसप्लांट का मकसद ही ये है, मेन एम क्या है कि जो बाल लगे वो आपको आपका पसंद का लुक दे। ये नहीं है कि किसी डॉक्टर ने ऐसा लेजर लाइट लगाया या गोल सा बना और वो बन गया और आपने करा लिया। आप रोबोट थोड़ी हो। और जो हेयरलाइन होता है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सॉरी, कई लेडीज से मैं बोलूंगा, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ वाइफ समटाइम्स, बिकॉज हेयरलाइन जिंदगी भर नहीं बदलेगा। हर रोज देखोगे, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन नॉट डाइवोर्स योर हेयरलाइन। तो उसको क्या किसी डॉक्टर के ऊपर छोड़ दोगे क्या? मैं पेशेंट से पूछता हूँ कैसा हेयरलाइन चाहिए, सैफ अली खान टाइप का ऊपर पीक का चाहिए, ऋतिक रोशन जैसा चाहिए, विल स्मिथ जैसा चाहिए? और अगर लगता है मुझे कि इनके पास डोनर नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ। ये समझना है इस चीज को। ये आर्ट को आपको मेन चीज यही ढूंढना है, एक आर्टिस्ट ढूंढना है और एक डोनर ढूंढना है। उसके बाद डिसाइड करने का है। कॉस्ट तो लास्ट में होगा ना। आप जितना मर्जी कार खरीद लो, सूट खरीद लो, लेकिन हेयरलाइन बार बार नहीं बदल सकते। तो इसलिए अगर कोई आपका ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जो नहीं समझ आ रहा, या ऐसी जगह जहाँ पे आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ, तो नो प्रॉब्लम। इवन इफ यू डोंट गेट इट डन फ्रॉम मी, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट सेंड इट टू मी, ताकि मैं आपको करेक्टली गाइड कर सकूँ। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल है। थैंक यू।